राजपूतों को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? क्या राजपूतों से इतनी नफरत है इन लोगों को? क्यों इतनी नफरत है राजपूतों के? जेल में है ना, इतना ही सेफ है, जिस दिन भी बाहर आए ना ठोका जाएगा। और जो करवा रही है ना सरकारी करवा रही है, बाकी बच्ची नहीं है किसी के जेल के अंदर से जो बंदा बनवाओ। इतनी शरीर में जान है राजपूतों के, अगर सरकार मना कर दे तो साढ़े पे हत्या हुई है। मैं यूँ कह रहा हूँ उन्होंने गोलियन से मारो और हम इतना कह रहे हैं घूसन से मारो दो, घूसा से ठाकुर कहते हैं जय राजपूताना, जय राजपूताना। जी जी जी, जिस तरीके से यहाँ गोगा मेडी की हत्या हुई है, राजपूत पर एक वार किया है, राजपूत की एक फाड़ो ने धोखे तो बार करा, सामने तो फाड़ देता गोगा मेडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूँ आपके साथ काजल चौधरी। इस वक्त हम दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद है। यहाँ पर अभी हाल ही में गोगा मेडी हत्याकांड को लेकर जो है घमासान युद्ध छिड़ चुका है। यहाँ पर लोग गोगा मेडी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारी संख्या में यहाँ पे समर्थन मिल रहा है और लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अभी आपको बता दें, हाल ही में इस केस में एक बड़ी उपलब्धि पुलिस को मिली है कि दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे जो उचित कार्रवाई की जाएगी, जो भी इसमें आगे का जो भी कार्रवाई का जो प्रोसेस होगा, वो आगे क्या रहने वाला है और लोग यहाँ पे जो जुड़े हैं वो लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह। सबसे पहले तो यहाँ पे रामलीला मैदान जो है पूरा भर चुका है समर्थकों से। गोगा मेडी हत्याकांड को लेकर हम बात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या बोलना चाहिए? मैं कह रहा हूँ बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जोश आ रखा है। और जो ये अभी हत्याकांड हुआ है सुखदेव सिंह गोगा मेडी का, मैं कहता हूँ कि इन दोनों को एनकाउंटर और साथ में जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, जैसे लॉरेंस बिश्नोई हो गया, रोहित गोतारा और चंपत नेहरा, इन सबका भी एनकाउंटर होना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ अशोक गहलोत से कि भाई अपनी सिक्योरिटी हटवा के देख ले, जब पता लग जाएगा। और ये जो पीछे से आते हैं, सामने से बता के आते हैं ना, जब पता लग जाता है, वो बंदा तो शेर था, अकेला शेर था। और ये गीदड़ों की तरह जो धमकी देते हैं ना, वो कभी भी एक दिन ना एक दिन मारी जाएंगे। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो हुआ है सुखदेव सिंह गोगा मेडी के साथ, वो पूरे हिंदुत्व की सत्य है और राजपूताना समाज की सत्य है। राजपूताना एकता तो यहाँ पर सही काफ़ी देखने को मिल रही है। बात यहाँ पर उठ रही है कि गहलोत सरकार से जब लगातार जो है सिक्योरिटी की मांग की जा रही थी गोगा मेडी की तरफ से, तो उनको नज़रअंदाज क्यों किया गया? अब इसमें तो पहले सरकार का जो लड़का है ना गहलोत का, वो खुद इसके षड्यंत्र इसमें, यही पोल तो आप शामिल समझ रहे हैं इसमें? वो शामिल है। वो खुद गैंगस्टरों से पैसे घूस खाता था, ठीक है। ये सबके षड्यंत्र है, ये सबके। नहीं 9 महीने से सिक्योरिटी मांगी, क्यों सिक्योरिटी दी इनको? सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई थी? ठीक है, इनके बच्चा, ये जो इनका लड़का है ना गहलोत का, वो खुद कह रहे हैं यहाँ पे क्या? मैं ये कह रहा हूँ, पंजाब पुलिस ने पहले ही भेज दिया था। पहले तो मैं सबको जय श्री राम, जय भवानी, जय राजपूताना। श्री राजपूत करनी सेना से जिला अध्यक्ष हुआ ठाकुर जोगेंद्र सिंह। तो जैसे पंजाब पुलिस ने पहले ही वो दिया था, तो गहलोत सरकार को देना चाहिए था ना, सिक्योरिटी देना चाहिए था, नहीं दिया। कहीं ना कहीं हम गहलोत सरकार को भी हाथ है। एनकाउंटर संपत नेहरा को हो, बिश्नोई लॉरेंस को हो, ये गैंग सरगना इतना तगड़ो बढ़ रहा है, भारत में इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि हफ्ते ज्यादा इनको एनकाउंटर होना चाहिए। अच्छा, तो गोगी मेडी जो थे, जिस तरह से उनकी हत्या उन्हीं के ही घर में कर दी गई, तो यहाँ पर बात ये उठ रही है कि क्या पता जो वो शूटर्स थे वो कहीं ना कहीं उनसे जो है पहले भी मिल चुके होंगे। कहीं ना कहीं पहले, कहीं ना मिले। ये तो अशोक सरकार की, गहलोत सरकार की वो साजिश है। मैडम, इस देश के अंदर राजपूतों को एक साजिश के तहत कमजोर किया जा रहा है। ये देश की सरकारें पता नहीं क्यों भूल जाती है कि भारत को भारत बनाने वाला राजपूत समाज है, और राजपूत समाज ही एक ऐसा समाज है जो पूरे हिंदुत्व को और पूरे हिंदुस्तान को एक करके चलता है। 543 रियासतों को दान करने के बाद ये अखंड भारत बना था। उसके बाद की जितनी सरकारें हैं, आज तक नहीं समझ में आया कि वो राजपूतों को क्यों इतना अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। राजपूतों के जितने बड़े नेता हैं, साजिश के तहत उनको मरवाया जा रहा है, राजपूतों को कमज़ोर किया जा रहा है। मैं समाज में अपने देश के जितनी भी सरकारें हैं, मैं सबको चेतावनी देता हूँ और वार्न करता हूँ कि ऐसा राजपूतों को इतना मजबूर मत किया जाए कि पहले वाला राजपूत फिर से जाग जाए और देश की सत्ता और कमान अपने हाथ पे लेके और फिर से इस देश को और इस राजपूताना को मजबूत करे और अखंड करे। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो पकड़े गए हैं, ये इनकी जड़ तक जाया जाए। अशोक गहलोत सरकार की भी जांच होनी चाहिए कि इतने पत्राचार करने के बाद भी, इतने ज्ञापन देने के बाद भी राजपूतों को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है। क्या
राजपूतों से इतनी नफरत है इन लोगों को, क्यों इतनी नफरत है राजपूतों के कि राजपूतों को इतना नीचा दिखाया जा रहा है, राजपूतों को इतना कमजोर किया जा रहा है, राजपूतों को क्यों इतना नीचा दिखाया जा रहा है। जिन राजपूतों ने सैकड़ों सालों तक मुगलों से युद्ध किया, अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े और अपनी जवान बेटियों बहनों को विधवा कर दिया। आज भी इतिहास उठा के देख लो कि जितनी जवान बेटियां बहुएं विधवा हैं राजपूतों की थी। ऐसा क्यों अंडरस्टिमेट किया जा रहा है देश के राजपूत को। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि राजपूत ना पहले कमजोर था ना आज कमजोर है। राजपूत संविधान से चलने वाला है, लोकतंत्र से चलने वाला है, लेकिन राजपूतों को इतना मूर्ख ना समझा जाए। राजपूत श्री राम के वंशज है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी वो भी वंशज थे राजपूतों के, वो भी श्री राम के वंशज है। मैं फिर से वार्न करना चाहता हूँ देश की जितनी भी सरकारें हैं, मैं सबको वार्न करना चाहता हूँ कि समर्थ समाज बनाया जाए, समर्थ समाज को इतना मजबूर मत किया जाए, वरना हम क्या कर सकें उन्हें भी पता। और वे संविधान का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और हमें विवश कर रहे हैं। मैं कहता हूं सबको भाईचारे से रहना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष जाति या धर्म के विरोध में नहीं बोल रहा। यूपी सरकार होती अगर राजस्थान में यूपी सरकार जैसे, तो अब तक क्या कुछ हुआ? आदित्य योगीनाथ जी ने कभी भी कानून हाथ में नहीं लिया। एक वो भी राजपूत हैं तो वो जानते हैं कि कैसे दानवों को मारा जा सकता है। तो आप यूपी में देखो कितनी गुंडागर्दी थी, कितने चरम पे थी। आज आप यूपी में जाके देखो सब योगी मॉडल कहते हैं, एक्चुअल में वो राजपूत मॉडल है, वो जानते हैं। योगी जी होते तो अब तक इनकाउंटर हो गया होता है। ठीक है, हाँ हो गया होता है डेफिनेटली। बाबा बालक नाथ को बैठाने में इतनी देरी क्यों कर रही है बीजेपी सरकार? अब वो जाने बीजेपी जाने। वसुंधरा जी झुकाना चाहती हैं मोदी जी और शाह जी को। वे अपने आप को बड़ा साबित करने के अपने क्या कहते हैं अपने वर्षों के लिए जो है लड़ाई लड़ रही हैं, बाकी उनका कुछ। यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि गोगामेड़ी जिस तरह से अच्छा काम करता है, समाज के लिए उन्नति वाले जो इन्होंने काम किया है, लगातार संघर्ष उन्होंने जो है राजपूत समाज के लिए और सारे समाजों के लिए किया है, तो यहाँ पर बात ये होती है कि गोगामेड़ी जैसे एक जो महान पुरुष थे उन्हीं को क्यों निशाना बनाया गया, उनको ही क्यों जो है उनका जो है जिस तरीके से हत्या हुआ है? ये कारण है वे राजपूत समाज के लोगों को जागरूक कर रहे थे कि भाई आप खड़े हो, राष्ट्र हित के लिए काम करो, अपने समाज के लिए काम करो, अच्छी शिक्षा करो। तो कहीं ना कहीं किसी और समाज को, विशेष समाज जो भी हो सकता है जिनसे उन्हें ईर्ष्या होगी, वे नहीं चाहते थे कि राजपूत समाज जागरूक हो, क्योंकि लड़ाई वर्षों की है, वर्षों चाहती हैं कुछ जातियां अपना, लेकिन ये संभव नहीं है। हम संवैधानिक कंट्री में रह रहे और ये देश संविधान से ही चलेगा और हम किसी को भी किसी जाति विशेष धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये हमारा अपना है। हम समाज को जागरूक करने के लिए यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। हमारे माननीय प्रश्न हैं, आप सुन ही रहे हैं जो भी हैं। पूरे लोगों से बात करते इतना समझ आया कि लोग जो है योगी मॉडल को चाह रहे हैं राजस्थान में भी। बिल्कुल चाह रहे हैं। क्यों? अगर योगी मॉडल होता है राजस्थान में तो अब तक क्या कुछ हो जाता? बहुत कुछ हो जाता। जैसे यूपी में बहुत कुछ हुआ, वैसे वहाँ पे भी हो जाता। किस तरीके से आप बोल रहे हैं बहुत कुछ हो जाता? हाँ बहुत कुछ हो जाता। क्या गाड़ी पलट, मकान पलट दे, बुलडोजर चढ़ जाता। मतलब खून। जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय मां भवानी, जय मां भवाना। मान लीजिए धर्म सर्वोपरि। मान लीजिए अगर एनकाउंटर नहीं हुआ, कानून इस पे जो है उचित जो है सजा सुनाएगी। एनकाउंटर ना होता, देखो सीधी सी बात है, हम तो इतनी बात जाने हैं, तो एनकाउंटर कर दो या राजपूतन ने सौंप दो। पहले भी जाओ, राजपूत पहले भी अपने दम पे जी रहे और आज भी अपने दम पे जी रहे। इतनी जान है शरीर में, इतनी शरीर में जान है राजपूतों के, अगर सरकार मना कर दे तो साड़ा पे हत्या हुई है। मैं यूँ कह रहा हूँ, उन्होंने गोलियन से मारो और हम इतना कह रहे हैं घूसन से मार दो, घूसा से, और ना मारो तो ठाकुर ने कहते जिस तरीके से गोगामेड़ी की ठाकुर ही कहते जय राजपूताना। जिस तरीके से यहाँ गोगामेड़ी की हत्या हुई है, राजपूत पर एक वार किया है, राजपूत की एकता पे वार किया है, आपको क्या लगता है? भाई एक मिनट रुको, भगवान जैसे हमारे साड़ों ने धोखे तो वार करा, सामने तो फाड़ देता गोगामेड़ी, फाड़ देता बीच में से किसी भी राजपूत के बच्चा को लड़ा। आप पता जानने वाले लोगों। भाई एक मिनट राजपूतन का एक भी राजपूतन का बालक होगा ना, किसी से भी लड़वा देना जी। अकेले एक मिनट नहीं मारा जाएगा, बल से नहीं मार सकते राजपूतों को, छल से ही मार सकते हैं, और वो करके दिखा दिया ना उन्होंने। साले दो ठाकुर ने ठाकुर मारा या हमारा भगवान, और दूसरे किसी के औकात ना जो हाथ लगा दे। धोखे से ही मार सकते हैं, जब भी राजपूत मरेगा धोखे से मरेगा। अगर सरकार इसके खिलाफ बिल्कुल सटीक एक्शन नहीं लेगी ना, तो 2024 के चुनाव में आप इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे। किस तरीके से प्रभाव आ सकता है? बहुत हानि उठा लेगी। कम से कम 50 से 60 सीटें बीजेपी लोकसभा की हार सकती है। राजपूतों की औकात है इतनी जो साढ़े कहीं तक मार देंगे।
और ना तो लॉरेंस बिश्नोई। लॉ एंड ऑर्डर तो आप पंजाब का देख ही चुके हैं कि जब प्रधानमंत्री पर ही हमला हो चुका है तो फिर क्या नहीं होगा। सिद्धू मूसेवाले का मरा था जब पंजाब जब कुछ नहीं कर पाई, अब क्या करेगी? यही है, हम पब्लिक ही करेगी जो पब्लिक करेगी। कानून से काम होता है तो ठीक है, या पब्लिक पे छोड़ दिया जाए। प्रशासन पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं है भरोसा। हमारा भाई मारोगा, हमारा भाई मारोगा। मैडम ऐसा होता क्या? भरोसा होता तो ऐसा होता? खून का बदला खून से खून का बदला खून से ही होगा। अब तो जिस तरीके से अभी दोनों शूटर्स को पकड़ लिया गया है तो आगे आपको थोड़ा रुकने का समय। मान लो 3 महीने से कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब तो खून का बदला खून। अभी मैम, अभी कोई प्रधानमंत्री का किसी भी नेता का कोई बच्चा मर जाता, 1 मिनट के अंदर कार्रवाई हो जाती। अब क्यों नहीं हो रही है? अब क्यों नहीं हो रही है बताओ आप। अगर हम फोन छीन लिया जाता तो 3 घंटे के अंदर मिल जाता है। गोगा मेडी जी की मौत होगी, 72 घंटे में पकड़ा गया। प्रशासन इतना कमजोर। चूड़िया पहन ले, चूड़िया। राजपूतों के हाथों में तलवार दे दे। अभी बता दे कि राजपूत क्या कौम है राजपूत की। एक बार हमारे हाथों में दे दे समाधान। यूपी में आप न्यूज चैनल चला रही हैं, अगर एक चौराहे पे आपको किसी ने बदतमीजी कर दी, दूसरा चौराहा पकड़ नहीं पाने का। एक गंभीर मुद्दा और भी है। जनरल विपिन रावत जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, आज तक कोई जांच नहीं हुई। केंद्र सरकार ये बैठी है जनरल विपिन रावत जी के लिए, उन्होंने आज तक कोई भी जांच नहीं बढ़ाई। और ये भी एक संदिग्ध बात है, ये सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए। जनरल विपिन रावत जी की भी जांच होनी चाहिए, किस स्थिति में उनका हेलीकॉप्टर गिरा और किस स्थिति में उनकी मौत हुई। वो भी साजिश है राजपूतों के खिलाफ। क्या वो आदमी सनातन धर्म के खिलाफ आवाज उठावे और राजपूत समाज के खिलाफ आवाज उठावे। वो कभी आन वाना यो नहीं सोची कि मैं किसी के बारे में बुरा सोचूं। और राजपूतन की रही बात, दादा इसमें लिंक था, 36 का आंकड़ा था, ये था वो था। मैं बताऊं लॉरेंस बिश्नोई कोई है? लॉरेंस बिश्नोई कुत्ता है, उसने आज तक कुत्ता ना मारो होगा साले ने। लॉरेंस बिश्नोई आज तक कुत्ता ना मारो होगा। हम यह बात करें, वो खुद मरवाता है। अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया, खुला चैलेंज है, यही आ जाए। अभी आ जा, अब आ जावे, कल आ जावे, जब आपका मन करे जब आ जावे। अकेले राजपूत जेल में होने के बाद भी लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं उनके गैंग की तरफ। है ना जेल में है ना, इतना ही सेफ है। जिस दिन भी बाहर आए ना वो ठोका जाएगा। और वो जो करवा रही है ना सरकारी करवा रही है, बाकी बस की नहीं है किसी के जेल के अंदर से जो बंदा बनवाओ। मैं कह रहा हूँ जो खेल वो खेल रहा है ना जेल में रह के, हम भी खेल सकते हैं। प्रशासन गोली मारने के लिए मैं मार दूंगा खुला गोली। जो अभी तो ये सब काम कर रहा है प्रशासन जेल के अंदर सारी सुविधा लग रहा है कि उसको जो है बचाया जा रहा है प्रशासन। बचाया जा रहा है। कब तक लंगे साढ़े मार देंगे, मार देंगे। जब से उनने कुत्ता बिल इतना गुस्सा क्यों है, इतना आक्रोश? साले बीच में फाड़ देंगे अगर सामने आएगा। अगर किसी का भाई मारो, भाई हो सुखदेव गोगामेडी हमारा भाई है, बाप है। ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ज्यादा दिन है नहीं अब उसके पास। वाने इसमें सरकार का जो साथ बिल्कुल मैम सरकार का है। और जब से हमने ना कुत्ते बिल्ली मारे, अब किन्ने शेर में हाथ डाल दिया, शेर छोड़ता नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, अभी जैसे 2 शूटर्स पकड़े गए हैं, अगर सरकार ने शूटर है वो, कुत्ते हैं वो, शूटर नहीं कहते उन्हें मैम, शूटर नहीं कहते। गाड़ी लेके हम कहते हम क्या है शूटर, हम शूटर है। मैं पब्लिक के सामने कह रहा हूँ मैं शूटर हूँ, घूसो घूसो मैं मार दूंगा, गारंटी कह रहा हूँ। क्या होता तुम्हें भी लो। एनकाउंटर नहीं हुआ या कोई और सजा मिल गई तो आप जो है बैठ जाएंगे। सजा से मतलब नहीं है, बनेगी। सजा क्या है? सजा क्या है? रोटी मिल रही है। सजा क्या है? जेल के अंदर रोटी मिल रही है, शेर के अंदर 20 साल उनके वो करेंगे क्या, खातरदारी करेंगे क्या, रोटी खवाएंगे क्या 20 साल के लिए उन्हें बंद करके सीधा ठोक तो फांसी दे देते हैं। या किसी लड़की का रेप होता है दिल्ली में, या ऐसा कोई मैटर होता है तो एनकाउंटर के लिए सोचना पड़ता है, फांसी देने के लिए सोचना पड़ता है। जैसे वो उनके रिश्तेदार हो, उनको कुत्ते की तरह रोड पे गोली मारनी चाहिए। उनको पाल रही है सरकार। जो अंदर जेल में रोटी आ रही है, जो जेल में पैसा आता है वो सारा गरीब लोगों की जीएसटी कटती है, उनका टैक्स होता है। वो खून 100 बात की एक बात, खून के बदले खून। एनकाउंटर ही होना चाहिए। एनकाउंटर नहीं, रोड पे छोड़ दो, हम खुद मार देंगे, बात खत्म। पुलिस पे भरोसा जहाँ पर लोग लगातार यही बोल रहे हैं कि हत्यारों का एनकाउंटर होना चाहिए, उनको फांसी मिलनी चाहिए, किए जा रहा है, साजिश रचे जा रहा है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है उस पर? कार्रवाई क्या है, उसे उन्हें जो है ना राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। बिल्कुल अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त। आप कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक पार्टी का जो है का सपोर्ट है, कोई भी पार्टी हो सकती है और इसकी सपोर्ट है, कहीं ना कहीं कांग्रेस से। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और जिस तरीके से लोगों में आक्रोश साफ तौर पे देखा गया, गोगा मेडी हत्याकांड की यहाँ पर जो है चर्चा लगातार चल रही है। उनके जो हत्यारों को लगातार यहाँ पे फांसी की मांग करी जा रही है। और अगर फांसी नहीं हुई तो जाहिर सी बात है राजपूत समाज का जो एक बड़ा
माना जाता है कि वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं 2024 में इसका प्रभाव ज़रूर देखने को मिल सकता है। इस खास चर्चा में इतना ही। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, द न्यूज़ 15।